नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी अशोक वानखेड़े और पूरी दुनिया में एप्स्टीन के चक्कर में एप्स्टीन से मेल पर कभी एक बार संबंध स्थापित हो गए, उस चक्कर में जानने वाला मतलब कोई प्रधानमंत्री है, उसका परिचित एप्स्टीन के साथ संबंधों में रहा, इस्तीफे हो रहे हैं पूरी दुनिया। एनएसए इस्तीफा दे रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है। एनएसए जो डोभाल जिस जगह बैठे हैं, एनएसए इस्तीफा दे रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती वाले, प्रातः स्मरणीय 1008 श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 97 मिनट भाषण देते हैं और नेहरू के बारे में बताते हैं, 97 मिनट भाषण देते हैं और इंदिरा गांधी के बारे में बताते हैं, 97 मिनट भाषण देते हैं 2014 से 2026 जनवरी। इसकी चर्चा नहीं करते कि देश को किस रसातल में पहुंचा दिया है। 97 मिनट बात करते हैं, ये नहीं बताते हैं कि एप्स्टीन से कैसे रिश्ते थे, एप्स्टीन से कैसी सलाह लेते थे। इन पर तो ज्यादा गंभीर है उस मुकाबले आरोप। एप्स्टीन से सलाह लेते थे, कैसी सलाह लेते थे? एप्स्टीन के इशारे पर नाचने गाने की बात कहां तक सच है? इसका मतलब क्या है? कौन सा वो काम था जो बन गया था एप्स्टीन की सलाह पर? वॉशिंगटन डीसी में आपसे कोई नहीं मिलता था तो एप्स्टीन ने क्या उसके लिए रेमेडी आपको दी थी? कोई जवाब नहीं देते। मंत्री हरदीप पुरी पर गंभीर आरोप, और अब तो और गंभीर आरोप आ गए हैं। इसीलिए हम आज कार्यक्रम, इसीलिए मिड डे मुद्दा लेकर के आए। अब तो एप्स्टीन के सहायक को, असिस्टेंट को वीजा दिलवाने में, मतलब कहते ना कि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके रिटायर्ड आदमी अफसरों को फोन करके कह रहा है कि जल्दी से वीजा दे दो इंडिया का। वीजा दिलवा रहे थे एप्स्टीन की सहायक अपने रिटायरमेंट के बाद। हरदीप पुरी मेल सामने आ गए और इन मेल्स का खुलासा महुआ मोइत्रा ने किया। हमारे यहां मोदी जी का नाम, मोदी के मंत्री का नाम, लेकिन कोई चर्चा नहीं। उल्टा क्या, महुआ मोइत्रा को भक्तों का एक झुंड, अगर ऐसे भक्त हैं तो उन भक्तों का चरित्र भी समझ लीजिए। भक्तों का झुंड महुआ मोइत्रा का चीरहरण करने की कोशिश करता है, गालियां देता है, धमकियां दे रहा है महुआ मोइत्रा को। लेकिन वो टीम ममता बनर्जी है, 5 पर ठुकाया एफआईआर, 5 पर। तथ्यों की बात इस देश में बंद हो चुकी है। सारे संवैधानिक तंत्र, सारे संवैधानिक, पूरा संवैधानिक ढांचा वो जाम हो चुका है। कोलैप्स नहीं कहेंगे, जाम हो चुका है। मोदी जी ने सबका नट बोल्ट खोल करके जेब में रख लिया है। भाव को लाइए, भाव को लाइए। ये वीजा कांड खोलते हैं, स्वागत है। जरा पहले कुछ खबरें आपको दिखा दें, जिससे इस देश में अंधभक्तों के लिए हम कोई कार्यक्रम नहीं करते, इस देश के नागरिकों के लिए कर रहे हैं। जरा खबर देखिएगा। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर की छीन सकती है कुर्सी, हमारे देश में लिखा जा रहा है। हमारे देश में दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। हमारे देश के मीडिया हाउस में बैठे लोग पूरी दुनिया की खबर रखते हैं, बस अपने वाले खबर नहीं रहती कि वो कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, उसकी खबर नहीं। खबर रहती है, छापने की हिम्मत नहीं होती है। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर की छीन सकती है कुर्सी, एप्स्टीन फाइल में एक नाम ने कैसे खड़ा किया सियासी तूफान। अब ये खबर मैं पढ़ के बता दूं है क्या मामला। कीर स्टारमर इस समय फंसे हुए हैं। हालांकि कीर स्टारमर कभी जेफरी एप्स्टीन से नहीं मिले, लेकिन उसकी वजह से उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। कभी नहीं मिले, मोदी जैसे सलाह भी नहीं लिया है, लेकिन कुर्सी जा सकती है। क्यों? एप्स्टीन के एक सहयोगी, करीबी सहयोगी को नियुक्त करने और बाद में उसे निकालने को लेकर स्टारमर विवादों में घिर गए। एप्स्टीन के एक सहयोगी को नियुक्त करने और निकालने में कभी न मिले, न कभी सलाह लिया, न कभी वॉशिंगटन डीसी में जुगाड़ किया, न कभी नाचे न गाए। ये जो है केवल एक व्यक्ति जो एप्स्टीन
के संपर्क में था, उसकी नियुक्ति को लेकर के कुर्सी जा सकती। अब अगली हेडलाइन लाइए, देखिए ये है दुनिया की डेमोक्रेसी जहां पर लोक लाज है। हमारे यहाँ तो लज्जा उज्जा सब घोर के पी गए शरबत बना। एबीपी न्यूज, ये देखिए एप्स्टीन फाइल्स में आया नाम तो इस देश के एनएसए ने दिया इस्तीफा। चिट्ठी में बताइए वजह, जरा वजह हम दिखा देते हैं आपको। ये एनएसए है स्लोवाकिया के, दिखाइए भैया क्यों दिया इस्तीफा। देखिए हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से अपना इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं ताकि इस मामले का इस्तेमाल स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर राजनीतिक हमला के लिए न किया जा सके। मिरोस्लाव लाइचक ने कहा कि मैं अपने किसी भी काम को लेकर न तो कोई आपराधिक ना ही अनैतिक गतिविधि में शामिल रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता, इसको कहते हैं लोक लाज, लेकिन मैं नहीं चाहता कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फिको को किसी ऐसी बात की राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े जिसका उनकी नीतियों या फैसलों से संबंध नहीं है। ये एनएसए बता रहा है कि इसका कोई ऐसा संबंध नहीं था, बस संपर्क, और भी डिटेल है, मैं तो खाली मेन स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। बस हल्का फुल्का मेल पर संपर्क हो गया था, लेकिन फिर भी मैं इस्तीफा दे रहा हूं कि कोई सरकार पर प्रधानमंत्री सवाल न उठे। हमारे यहाँ बस कंपेरिजन करिएगा, हमारे यहाँ खुद प्रधानमंत्री का नाम है मेल में कि सलाह मांग रहे थे। कौन सा लोकलाज, नेहरू को कभी शर्म नहीं आती थी, बस ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी को शर्म नहीं आती, क्यों आएगी शर्म? आप जैसे कर्म नहीं थे, जब कर्म वैसे होंगे तब शर्म आएंगे, आपके कर्म ऐसे फिर भी शर्म नहीं आते। अगले आगे दिखाइए भाऊ, इतने में नहीं कहानी है। अगला देखिए इंडिया डेली, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, ब्रिटेन के वरिष्ठ नेता हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं पीटर मेंडेलसन। जेफरी एप्स्टीन मामले में ब्रिटेन के वरिष्ठ नेता पीटर मेंडेलसन का नाम आ रहा है। हालांकि ब्रिटिश सरकार के किसी भी एक्शन से पहले ही उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। मेंडेलसन पर आरोप है कि उसने $75,000 में कई सरकारी दस्तावेज दिए थे। एक्शन से पहले सरकार करे उससे पहले नाम आया तो इस्तीफा। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, गवाह बनने जा रहे हैं कि हम चलो हम गवाह बनेंगे भाई, जो भी होगा सजा हो जो हो, हम आएंगे सामने, अपनी बात रखेंगे। हमारे यहाँ इतना भी नहीं बताया जा रहा है कि अरे ठीक है मेल में आया, लेकिन हम ऐसे आदमी नहीं है, देश को भरोसा रखना चाहिए हम पर, कुछ नहीं। अब आते हैं जरा हमारे यहाँ पर, अपने यहाँ अपने देश में आते हैं। महुआ मोइत्रा का दावा, हरदीप पुरी ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की सहायक को वीजा दिलाया। लाइए महुआ मोइत्रा का ट्वीट लाइए, महुआ का ट्वीट लाइए। ये महुआ मोइत्रा का ट्वीट है आपके स्क्रीन पर, और इस ट्वीट में आप देखिए क्या लिखा है। एप्स्टीन टू हरदीप सिंह पुरी, क्या लिखा? हरदीप, ये उसमें जो मेल में है उसी को उन्होंने टेक्स्ट में लिखा है। हरदीप, आई नीड ए फेवर, माई असिस्टेंट नीड्स ए क्विक वीजा सो शी कैन अटेंड ए वेडिंग इन इंडिया, इज देयर समवन एट consulate she can talk to, पूरी facilitated the entire process। ये जेफरी एप्स्टीन, इसमें तारीखें और लिखे अगर आप देखेंगे तो और चौंक जाएंगे। पूरी रिटायर हो चुके थे, एप्स्टीन दुनिया में ये आ चुका था सच कि एप्स्टीन दुनिया का सबसे बड़ा अय्यास और सबसे बड़ा व्यभिचारी, सबसे बड़ा यौन जो है शोषण करने वाला, सबसे बड़ा बच्चियों का तस्करी करने वाला, ये सब दुनिया के सामने करीब करीब आ चुका था। ये मेल सामने आपके है, ये सब। और पुरी रिटायर हो चुके थे, लेकिन पुरी साहब ने इसमें पूरा फेवर दिया। अभी कैसे पूरा सीक्वेंस जो है भाव अभी बता देंगे, कैसे कैसे फोन आया और रिटायरमेंट के बाद क्या क्या किया। ये मेल आप देख लीजिए, मेल पढ़ लीजिए। अब बस कुछ और दिखा दूं उसके बाद चलता हूं। अगला मेल ट्वीट लाइए महुआ मोइत्रा का, अगला ट्वीट लाइए। Mr. Hardeep Singh Puri, tell your people they will face FIRs and criminal action under BNS ASAP for fake sexual content on X. Wheeling, dealing, opportunistic, bullies, hobnobbing with sexual
प्रेडेटर्स डोंट Predators मेक इंडिया प्राउड। proud. डीजीपी वेस्ट बंगाल को कोट करते हुए, ये जो हो रहा है महुआ के साथ, ये जितना झुंड है, ये 1.5 रुपए में, इनको तो ये भी नहीं पता होता, 1.5 रुपए में इनको भेज दिया जाता है, इसके पीछे पड़ जाओ। यह भी नहीं चेक करते कि जिसके पीछे पड़ रहे कहीं उनके तो रिश्तेदार नहीं है। इन्हें नहीं मतलब, इन्हें मतलब ही नहीं। नाम आ गया, ये भी नहीं कभी नाम ध्यान से पढ़ते कि कहीं अपने रिश्तेदार पे तो नहीं जुट गए हैं सर। यह देश पे सबसे बड़े भार हैं ये ट्रोल्स, जो 1.5 रुपए वाले हैं, कथित रूप से अंधभक्त, कथित रूप से राष्ट्र निर्माण में खुद को अपनी आहुति दे देने वाले जो हैं, ये इस देश पे सबसे बड़े बोझ है। भाऊ जरा कोलाज एक दिखा देते हो, कुछ क्या है, कुछ सैफरान पेफरान क्या क्या, ये देखिए, ये नाम है सब। कोई त्रिलोक का मालिक है, कोई कुछ है, ये सब नाम देखिए, इन सब का नाम भी पढ़ना अपने जुबान पे फिर कुल्ला करना पड़ जाएगा। ये देखिए सैफरान हक, ये सब है, इन पर हो चुका है ये सब। मतलब मैंने तो नीचे जाकर पढ़ा भी है, ये जो गंदगी, मतलब जो गंदगी ऊपर वाले फैला रहे हैं अमेरिका तक, वही ये सब यहाँ फैला रहे हैं। वही फिर वही भाषा, वही गंदगी, जिसमें आकंठ नहीं डूबे तो हुए हैं। उससे उससे फर्क नहीं पड़ता। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकने से हाथी को फर्क नहीं पड़ता। ये 1.5 रुपए वाले कुत्ते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, हम पहले भी जब भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने बड़ा क्लियर कट दे दिया कि ये तथाकथित डॉक्यूमेंट में, उनके शब्द थे तथाकथित, सो कॉल्ड तथाकथित डॉक्यूमेंट में जो नाम आया वो सफेद झूठ है। प्रधानमंत्री सिर्फ इजराइल की यात्रा के बारे में जो बोला है कि इस डेट को प्रधानमंत्री गए थे, वो बिल्कुल ठीक है। बाकी एक सजा याफ्ता मुजरिम की बात क्या मानना भाई, जो सजा याफ्ता मुजरिम है उसकी बात वो क्यों घोषित हो गया अपराधी? क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट वहां के लीगल डिपार्टमेंट ने, ये डॉक्यूमेंट हिंदू इंडियन एक्सप्रेस कारवान के नहीं है, ये डॉक्यूमेंट रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका से, और उसमें नाम आया है। लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। ये तो कहते हैं कि भाई एक सजा याफ्ता आदमी की क्या मानना, चलो ठीक है, विदेश मंत्रालय की ही बात मानते। अब उसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को हमारा सवाल है न्यूज लॉन्चर से, आप ही के विदेश मंत्रालय में काम करने वाले पूर्व आपके सीनियर हरदीप सिंह पुरी, ये आईएफएस थे, 2013 में रिटायर्ड हो गए, 2014 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। टाइम सीक्वेंस देखता हूं, 2008 में एप्स्टीन यौन अपराध के 13 महीने की उसको जेल हो चुकी थी, जेल सजा याफ्ता था। यदि सजा याफ्ता आदमी के मेल को, जिसको अमेरिकन जुडिशरी सिस्टम ने प्रूफ मान के सजा दी, उसको आप मानने को तैयार नहीं हो, तो ये सजा याफ्ता मुजरिम को हरदीप पुरी क्यों मदद कर रहे थे? इसलिए मदद कर रहे थे? सवाल है। यदि कोई सजा याफ्ता मुजरिम के साथ उसको बड़ा भाई बनके उसके लिए यहाँ रेड कारपेट बिछा रहे थे उनके लोगों के लिए, तो हरदीप पुरी को तुरंत उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उसको निकाल देना चाहिए मंत्रिमंडल से। टाइमलाइन देखिए, 2013 में हरदीप पुरी रिटायर्ड होते हैं, 2014 में हरदीप पुरी बीजेपी ज्वाइन करते हैं। ये जो मेल लिखा गया है एप्स्टीन ने, वो 24 अक्टूबर 2014 का है, जब ये बीजेपी के नेता थे। तब उनने कहा कि मेरे को मदद चाहिए, मेरी असिस्टेंट जा रही है शादी के लिए और आप तुरंत कहिए। और फिर हरदीप पुरी काम पे लग गए। उन्होंने वहां पे जो राजदूत थे बजाज, उनको बोला, प्रमोद कुमार बजाज को, कि भाई ये करो, इसको जरा मदद करो। और फिर पूरी, क्योंकि सीनियर की सीनियरिटी होती है, एक कैडर को हमेशा इज्जत होती है सीनियर जूनियर की। पूरा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री काम में लग गया और उसको दिया वीजा। अब सवाल यह है कि हरदीप पुरी को वो वीजा के लिए मदद मांगने लायक दोस्ती कहां से हो गई? हरदीप पुरी, यदि उसको दोस्ती है हरदीप पुरी से, तो उस दोस्ती में हरदीप पुरी कितनी बार आइलैंड गए? भाई हरदीप पुरी, आप मुझे बताओ, दाऊद इब्राहिम से मेरी दोस्ती होगी तो लोग तो पूछेंगे ना, कितने मर्डर करवाए, कितने घर खाली करवाए, कितना उपयोग ले लिया दाऊद इब्राहिम से। मैं क्या कहूँ, दाऊद इब्राहिम से मेरी दोस्ती है सिर्फ चाय पीने की, ऐसा तो नहीं होता। और एप्स्टीन ने कभी
चाय पीने के लिए दोस्ती नहीं कही किसी से। इस टीम ने हमेशा उन लोगों से दोस्ती की जिसका फायदा वो उठा सकता था। हरदीप पुरी के द्वारा इंडिया में क्या क्या उसने काम किए। हरदीप पुरी जब ड्यूटी पे था, जब सर्विस में था, अभी तो उन जो 30 लाख डॉक्यूमेंट है उसमें से और बाकी चीजें निकलेगी आशीष। लोग अभी इतने, मैंने कहा था 30 लाख डॉक्यूमेंट पढ़ने में टाइम लगेगा, और उसके बाद जो चीजें बाहर आ गई तो उसमें तो और होगा। इसकी दोस्ती कैसी हो गई? ऐसा थोड़ी था कि ये बैगन खरीदने गया, वो आलू खरीदने आया था, अरे भाई साहब कैसे बड़े अच्छे दिखते हो आप, अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया, हो हाथ मिलाया, ऐसा तो नहीं था। हरदीप पुरी लोन लेने तो नहीं गया था उसके फाइनेंस कंपनी में। हरदीप पुरी एक बड़े देश का एम्बेसडर था, जो देश एक अहमियत रखता है एशिया में। उस देश में पेनिट्रेट करने के लिए इसने हरदीप सिंह को कितनी बार परोसी है चीजें जिसके लिए ये कुख्यात है। हरदीप सिंह पुरी, हम कहते हैं कि अय्याशी की है उसने, यदि नहीं की हुई तो हरदीप सिंह पुरी ने आके बता देना चाहिए कि दोस्ती किस लिमिट तक थी। बोले, क्योंकि आप उसके लिए अपने तमाम सिस्टम को हिला देते हैं। क्या आपको पता था कि वो शादी है कि शादी के लिए आया, किसी और काम के लिए आया वो उनका असिस्टेंट? विदेश में जो सरकारी नौकरी, इसको हरदीप पुरी से तो अभी तक की जो तनख्वाह मिली है आईआरएस ऑफिसर के तहत, आईएफएस ऑफिसर के तहत, वो सब वापस लेनी चाहिए। ये भारत का इंटरेस्ट देखने गया था कि अय्याशी करने गया था वहां पे? नहीं, ये तो जांच का विषय है कि ये और क्या क्या किए। क्या इतना क्या ही किया? पे तो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जांच में जा रहे हैं। अरे लोग इससे इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि वहां निर्लज्जता नहीं है। प्रधानमंत्री बोल रहे थे ना कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता तो तकलीफ आती है। अरे भाई, ये गरीब का बेटा इफ्तीन के साथ क्या बातचीत करता है? गरीब का बेटा इस देश के किसानों के साथ तो बात नहीं कर सकता जो गरीब है। गरीब का बेटा उत्पीड़ित बेटियों के साथ तो बात नहीं करता। सेंगर ने जिस बेटी का शोषण किया उससे तो बात नहीं करता। इस देश का प्रधानमंत्री उन लड़कियां जो ओलंपियन थी, अपनी जो मेडल लेके आई थी, उनसे तो बात नहीं करता। उनको दिल्ली पुलिस से उठवाता है, जूते के नीचे रगड़वाता है। ये गरीब का बेटा है। मेरी कब्र नहीं खोद सकती 140 करोड़ देशवासियों को मेरे सुरक्षा कवच है। उन 140 करोड़ में वो ओलंपियन लड़कियां भी है, वो 700 किसान भी है जो शहीद हुए किसान आंदोलन में। सैकड़ों किसान है महाराष्ट्र में जो 6 के एवरेज में रोज अपना जीवन लीला समाप्त करती है। जो शहीद हुए हैं हमारे देश में, जो पहलगाम में, उनकी विधवाएं भी इसी देश में हैं। आए दिन जो महंगाई से लोग कर रहे हैं, आपके मूर्खतापूर्ण विदेश नीति से पूरा देश बर्बादी के कगार पे है। वो क्या पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है? जो पहलगाम में मारे गए लोग बांग्लादेशी थे। आपके नाकारापन से, आपके इंटेलिजेंस फेलियर से पहलगाम में आतंकी घुस के इतने अंदर लोगों को मारते हैं, तो उनकी विधवाएं, उनकी माएं, उनके बच्चे आपको सुरक्षा कवच देंगे। जबान में हड्डी नहीं तो कुछ भी बोलिए। एक छोटी सी आशीष, जब कभी कभी ना ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो गया ये अभी आजकल पार्लियामेंट अपने लिए। एंटरटेनमेंट ही है। एक इंसान था, उसको पूछा गया कि तू गांव का मुखिया क्यों बनना चाहता है? उसने कहा कि भाई साहब, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूं। मैंने जीवन में किसी के साथ फरेब नहीं किया, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। मैं हमेशा बुजुर्गों की सेवा करता हूं। समाज में जिसकी भी जरूरत होती है मैं भाग के जाता हूं। मैं पर्यावरण की रक्षा करता हूं। मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूं, जरूरतमंदों की मदद करता हूं। मैं कभी जुआ नहीं खेला, मैं कभी सट्टा नहीं खेला। मैं रोज गौ माता को दर्शन करके और गाय को रोटी खिला के घर से निकलता हूं। मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूं। मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाता। लोग तालियों पे तालियां बजा, उनको लगा सरपंच मिल गया। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, हर इंसान में कुछ ना कुछ तो एक होता है। तुम्हारे पे क्या है? कुछ तो बेटा होगा जब जन्म लिया तो। बोला, बस चाचा, मेरे पास एक ही मेरे में कमी है, मैं झूठ बोलता हूं।
सबने माथे पे हाथ लगा दिया। हमारे प्रधानमंत्री की कहानी है ये, हाँ हाँ बिल्कुल, आज आपने बहुत हूबहू चित्रण कर प्रधानमंत्री दिया। की कहानी है ये। एफटेन में नाम आने के बाद आपको सामने आना चाहिए था देश के। लोग इस्तीफे दे रहे हैं, लोग माफी मांग रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, एक उद्योगपति ने माफी मांगी, उसका क्या लेना देना भाई, क्या कर लेगा, वो उद्योगपति है, उसने किसी देश को संकट में तो नहीं गया गया वहां आईएसी की, लेकिन उसने माफी मांगी समाज से। हाँ मैं माफी मांगता हूं, गलतियां हुई मेरे से। बिल गेट्स ने माफी मांगी है समाज से, हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक नैतिक बंधन है, क्योंकि वो लोग समाज के लोगों को जिंदा इंसान समझते हैं, जानवर नहीं समझते, कीड़े मकोड़े नहीं समझते। हमारे नेता हमारे देश के नागरिकों को, हमारे मतदाताओं को, इस देश के भारतीय, हर भारतीयों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, मूर्ख समझते हैं ये। हाँ मूर्ख, उसके साथ मूर्ख पूरा समझते हैं, प्रचंड मूर्ख, मूर्ख कीड़े मकोड़े समझते हैं कि जरा कुछ हो गया है तो अपना तुरंत वो सिंपैथी वाला आता है। गरीब का बेटा चाय बेचता था, हम मेरे के पीछे पड़े हैं। आप जब चाय बेचते थे और आज की चाय की कीमत जरा मालूम है आपको? लाखों का सूट पहनने वाला नहीं जानता ना कहाँ चाय चाय क्या बेचा। है। नहीं, मैं तो उस पे भी मान ले, चाय बेचा, माँ की सेवा की, सब की, मतलब एंड में तो उसने बोला ना कि मेरे को एक ही एब है, झूठ बोलने का बस। तो आप समझ जाओ बाकी सब सारी चीजें। तो कुल मिलाकर इस फाइल में पुरी का तो इस्तीफा बनता है और पुरी के खिलाफ चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, या एफआईआर फाइल होनी चाहिए पुरी के खिलाफ, कि ऐसे यौन अपराधियों का जो मोजेस, जो मोसाद के हाथ में खेल रहा था, जो व्हाइट हाउस को खिलवा रहा था, ऐसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ आप क्या कर रहे थे? आएंगे, अभी और मेल आएंगे और पता पड़ेगा क्या क्या हुआ। नहीं, इस्तीफा तो भाव मोदी का भी होना चाहिए, भले अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाए, अमित शाह मैंने क्या जाने के कहा? बाद मोदी का मैंने क्लीन अरे चिट दे देंगे, अमित शाह फिर से बना अरे दो प्रधानमंत्री। मैं तो ये कह रहा हूं, क्योंकि जब अभी इतने निर्लज्ज लोग है ये सब बैठे हुए, तो इनके निर्लज्जता को सलाम करते हुए कि चलो भाई, इसका रेफरेंस आया नाम का, लोगों ने तो नाम का रेफरेंस आने पे ही इस्तीफे दे दिए। एनएसए ने सिर्फ नाम का रेफरेंस आया तो इस्तीफा दे दिया। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी, ऐसा तो प्रधानमंत्री कह नहीं सकेंगे कि बीजेपी बदनाम हो रही, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी में निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं जो बोलते क्या है बीजेपी, बीजेपी कुछ नहीं, मोदी ही बीजेपी है। तो उनका तो रेफरेंस आया, अरे इसने तो काम किया उसके लिए, ये काम करने की कीमत क्या ली, या पहले उसने तुम्हारे लिए क्या किया जो उसके लिए ये पूरे घोड़े खोल के बैठे हैं? पुरी साहब जवाब दो। बड़े पुरी साहब ऐसा सूट बूट पहन के बड़े अंग्रेजी से बिल्कुल बताते हैं कि क्या देश चल रहा है, और एक कांग्रेस को आईना दिखाने की बात करते हैं। अरे कल कल शेर शायरी बोल रहे थे, शेर शायरी करते हैं। इनका आईना आईना पता है कैसा है, ये आईना हमेशा दूसरे की तरफ करके देखते हैं। जो पहले पहले आता था ना आईना, जो पतले जिसमें तार होता था, ऐसे रख देते थे बाल संवारने के लिए कहीं भी, वो उसमें प्रधानमंत्री जी ने बढ़िया शेर सुनाया था, तुम कितना धोखा दोगे, तुम कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई को कहां छिपाओगे। मैं तो उल्टा कहता हूं, इनके पास आईना है नहीं आशीष। 2014 से सब जगह बीजेपी में आईने बैन है, सबने अपना एक बढ़िया पेंटिंग बना के रखा है घर में, उसी पेंटिंग के सामने जाके खड़े होते हैं आईना समझ के, और पेंटिंग की खूबसूरत तस्वीर को देख के खुश होते हैं कि क्या मैं इतना सुंदर दिखता हूं, क्या मैं इतना सुंदर दिखता हूं। ये आईना बाकी लोग तो देख भी पाएंगे, ये अपना चेहरा आईना में देखने के बाद हार्ट अटैक से मर जाएंगे। इतना विद्रूप चेहरा हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता क्या, मतलब आप बहुत लोग कहेंगे कि ये कैसा कैसा आइडिया ले आता है
क्या बहुत अच्छा आइडिया। हम लोग ये भी नहीं कहेंगे, भक्त भी नाराज ना हो कि भाजपा की सरकार न रहे, भाजपा की सरकार नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मोदी जी इस्तीफा दे दे, अमित शाह कमान संभाल ले। अमित शाह विदेश उदेश नहीं गए हैं, इतना तो कम से कम हमको पता है कि विदेश उदेश नहीं गए हैं। अमित शाह जांच करवा ले, मोदी जी अगर साफ पाक निकल आवेंगे तो मोदी जी दोबारा बना दिया जाए। भाव मतलब हाइपोथेटिकल ही मान लीजिए, हाँ ऐसा कर देना चाहिए कि अमित शाह प्रधानमंत्री हो जाए और जांच करवा दे अमित शाह। अगर मोदी जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरा निकल आएंगे तो दोबारा शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसमें क्या है। ये कातरुचि का हिसाब मांगते हैं, एंडरसन को भगा दिया करके बोलते हैं, हाँ, है ना। ये एप्स्टीन, उसने बहुत कही, कल किसी सांसद ने कहा कि बोले नेहरू जी आइंस्टीन के साथ संबंध रखा करते थे। हाँ, इमरान ने। ये इमरान ने कहा, बोले नेहरू जी आइंस्टीन के साथ संबंध रखा करते हैं, तुम एप्स्टीन के साथ संबंध रखते हो। अब इनको आइंस्टीन नहीं मालूम। अब बीजेपी के अध्यक्ष को पूछो, नितिन नवीन को, आइंस्टीन कौन थे, तो ये बोलेंगे एप्स्टीन के असिस्टेंट थे। नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हाँ, साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेलीफोन कैसा यंत्र बनाया ऐसा मैंने सुना। जो गुरुदेव को शिक्षा के लिए शांति पुरस्कार देते हैं, मैंने कल भी कहा आपको, नोबेल पारितोषिक वालों ने ऑफिस बंद कर दिया है 15 दिन के लिए। ऑफिस जाएंगे नहीं वो पूरी कमेटी, शॉक्ड है वो। पूरा रिकॉर्ड चेक कर लिए कि कैसे शिक्षा के लिए शांति पुरस्कार दिया हमने। ऐसे कुपड़ों की जमात है ये। इनका मुंह से किसी राष्ट्र के किसी नायक का नाम लेना मतलब उसका अपमान करना है, उसका अपमान करते हैं ये गुरुदेव का अपमान करके आए हैं बंगाल में, ठीक है। और एक जो पार्टी छोड़ के पीठ में छुरा घोंप के चला गया, पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला गया, जिसके जिसके दादा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था, और जो अपने पार्टी के लिए शहीद हुए, उसके बेटे को, क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस को एंटी नेशनल कहा तो उन्होंने उसको गद्दार कहा। तो ये कहते हैं कि पूरे सिख समाज का अपमान हुआ। क्यों, मनमोहन सिंह सरदार नहीं थे क्या? मनमोहन सिंह को आप आए दिन अपमानित करते थे, मौनी बाबा से लेके क्या क्या नहीं बोला, तो सिख समाज का अपमान नहीं हुआ? मतलब जो सरदार आपके साथ वही सिख, क्या नई परिभाषा प्रधानमंत्री ने दी इस देश को। जो सरदार बीजेपी कांग्रेस के साथ है, यानी बीजेपी छोड़ के कहीं भी सरदार है तो वो सरदार नहीं है, सिर्फ इन्हीं के पास सरदार है। तब तो मतलब इतने जल्दी भूल जाते हो। अरे जिसको गद्दार बोला वो तो एक राज्य मंत्री है आपके यहाँ। आपने तो इस देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया। आप कहते हो कि कांग्रेस एंटी सिख है। अरे एक सरदार जी को प्रधानमंत्री बनाया, आप में औकात हो तो बना के दिखाइए। एक अल्पसंख्यक इस देश में प्रधानमंत्री बना के दिखाया उन्होंने, आप बना के दिखाइए। आप तो अविनाशी है। बहुत सारी चीजें आशीष जी, लेकिन इसमें पुरी का इस्तीफा हो जाना चाहिए। और मात्र एप्स्टीन फाइल एक, मतलब ये तो और हो गया कि सजा, प्रधानमंत्री का नाम आता है तो एक सजा याफ्ता मुजरिम का क्या सुनना, तो उसी सजा याफ्ता मुजरिम को मदद क्यों करना है? उस मुजरिम की मदद क्यों की पुरी ने 2008 में, जिसको सजा हो गई थी 13 महीने की? अरे ये सब, उसकी मदद क्यों की? ये सब जो है इन्होंने, हाँ, प्रवक्ता अब जायसवाल साहब जरा जवाब दे इस बात का। अब तो शर्म भी शर्मिंदा है ये साहिबानों को देख करके। साहेब और साहेब के जो सारे आनो बानो हैं उनको देख के भी शर्मिंदा है, क्योंकि ऐसे लोग सत्ता में हैं। चलिए आते हैं अगला कार्यक्रम लेकर के। अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए मिड डे मुद्दा में। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।